नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर आज तो आप ट्रैवल करने वाले थे, तो किसी रीज़न के कारण आज ट्रैवल कैंसिल करना पड़ा यार। तो शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट 1 के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी आई थी शिफ्ट 1 बहुत आसान थे, पर शिफ्ट 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ है। शिफ्ट 2 में बच्चों के अटेम्प्ट्स कम जा रहे हैं। अब मैं बारी बारी से बताता हूँ। रीजनिंग बहुत आसान है। सिलोजिज्म के 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत ही डुएबल। इनइक्वालिटी के 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत डुएबल। चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीआर अपना डुएबल वाला बीआर है, कोई ट्रिकी नहीं था। 3 क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड वाला है, जो हो सकता है आप चाहो तो इसे को छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन ये नंबर पेयरिंग है, एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पेयरिंग है, एक क्वेश्चन। पजल्स में बात करें तो मंथ डेट पजल थी, 3 महीने 2 डेट 6 लोग, ठीक है, बहुत आराम से बन रही थी। बॉक्स बेस्ड वाले थे, 8 बॉक्सेस को वर्टिकली स्टैक करना है। अनसर्टेन लीनियर रो बताइएगा सभी कमेंट करके, आपका आंसर भी 17 आ रहा था क्या 17। और इसके अलावा अपना जो अल्फ़ाबेट और वर्ड वाली जो सीरीज आती है ना, 5 वर्ड दिए होते हैं, हर वर्ड में 3-3 लेटर होते हैं, उस पर 5 क्वेश्चन है। ये भी अगेन रीजनिंग बड़ा ही डुएबल था। क्वांट्स में आ जाए तो क्वांट्स यहाँ पर इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 1 लेंदी आ गया। बच्चों का जो अटेम्प्ट है ना, वो 30 के अराउंड ही आके फंस रहा है, 30 के अराउंड आके फंस रहा है। मेरे जिन कैंडिडेट से बात हुई, ऑल दो उनके साथ थोड़ा सा चोट ये हो गई कि सिस्टम बंद हो गया, एकदम से पूरा ब्लैंक हो गया, और एक बार नहीं कई बार हो गया, प्लस माउस भी स्टक हो गया। इसलिए उनके अटेम्प्ट्स 4-5 मार्क्स के 4-5 क्वेश्चंस का फ़र्क आ गया सीधा सीधा। तो उन्होंने 27 ही अटेम्प्ट कर पाए क्वांट सेक्शन में। पर ये थोड़ा और भी अटेम्प्ट कर देते तो भी मेरे हिसाब से 32-33 क्वेश्चंस तक ही अटेम्प्ट हो पाते, 30 to 33 क्वेश्चंस तक ही अटेम्प्ट कर लेते। बट अनफॉर्चुनेट है, अब IBPS जाके जाए तो बहुत अच्छा है। आप में से और भी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो IBPS के पोर्टल पे कंप्लेंट ज़रूर डालिएगा, ऐसी मजा नहीं दीजिएगा। अब क्वांट्स पे बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 10 to 12 क्वेश्चंस थे, बट मैंने उनसे पूछा कि बहुत इजी थे क्या, तो उन्होंने कहा सर बहुत इजी तो नहीं थे, क्योंकि उनमें आपको फ्रैक्शन बेस्ड वाले भी मिलेंगे कैलकुलेशन में, डेसिमल बेस्ड कैलकुलेशंस भी मिलेंगी। तो हाँ, डुएबल जरूर था, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बोलते हैं बस देखते ही हो गया, वो वाली बात नहीं थी। मिसिंग नंबर सीरीज में अब मे भी हो सकता है इन्होंने पैनिक कर दिया हो, या फिर क्योंकि सिस्टम 2-3 बार बंद हो गया हो तो उसके कारण थोड़ा सा टेंशन में आ गया हो। पर उन्होंने बोला कि सर मिसिंग नंबर सीरीज़ में तो मेरे से 3 ही क्वेश्चंस हुए, 2 क्वेश्चंस का मैं पैटर्न ही आइडेंटिफाई कर पाई, और उस पर फिर मैंने और टाइम भी नहीं दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम बच गया था। 2 DIs थी, दोनों DIs की वैल्यूज ईजी थी, DIs ईजी थी, बट उस पर जो क्वेश्चंस थे उनको लेंथी लगे। सबसे पहले टेबुलर DI थी 3 लोगों वाली, जिसमें वो जीन्स शर्ट्स और एक और चीज़ शायद ट्राउज़र वगैरह कुछ ऐसा खरीद रहे थे। 3 क्वेश्चंस वो उनको ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेंदी है, और 2 क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट और इजी हैं, पर 3 क्वेश्चन थोड़े से उनको लेंदी लगे। लाइन ग्राफ वाला जो DI था मेल और फीमेल का टीचर का था, और 5 इंस्टीट्यूशंस के लिए था, ABCDE के लिए। इसमें भी डेटा इजी था, बट इनके जो क्वेश्चंस थे उनको सारी क्वेश्चंस लगा कि यार थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अर्थमेटिक में अब ये क्योंकि समय नहीं बचा इनके पास, तो 13 क्वेश्चंस थे, उनमें से आई थिंक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। उन चारों का भी मैंने उनसे पूछा कि 1 लाइनर्स थे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो भी 1 लाइनर्स नहीं थे, डुएबल थे, बट उसमें भी थोड़ा आपको करना पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि अपने आप ही हो जा रहा था। तो भैया ओवरऑल इस शिफ्ट को RRB क्लर्क के कंपैरिजन में बात करें, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मॉडरेट लिख दिया मतलब सबके कंपैरिजन में मॉडरेट है, नहीं। RRB क्लर्क प्री के लेवल की जब अपने बात करते हैं तो ये मॉडरेट है। और यहाँ पर अगर आप मान के चलें कि रीजनिंग में 39 to 40 क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वांट्स में मेरा मानना है लेट्स सपोज कि अगर अपने 30 से 33 के अराउंड का भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो मे बी 70 या उससे प्लस का अटेम्प्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डिसेंट अटेम्प्ट हो जाएगा। और इस शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 2 में आपको मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले, और आपका जो भी अटेम्प्ट रहे उसके मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस का, डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चंस का फ़र्क मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है, तो वो फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो जिनका भी शिफ्ट 2 में है, परेशान मत होना कि सर शिफ्ट 1 और पिछले वीक जो हुई थी शिफ्ट्स, उनमें से कई शिफ्टों में बच्चों के 75, 74, 77, 78 ऐसे अटेम्प्ट हो रखे हैं।
हमारे तो सर 70 हो पाए, हमारे 71 ही हो पाए, हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमारे 69 ही अटेम्प्ट हो पाए। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपकी शिफ्ट थोड़ी सी लेंदी साइड में शिफ्ट रही थी क्वांट्स के कंपैरिजन में, क्वांट्स के कारण, ठीक है। बाकी आप लोग अपने जो अटेम्प्ट्स हैं स्टेट के साथ, विद स्टेट आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।